वेल कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं अबाउट द पर्सन ऑन योर माइंड। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपके लेकर क्या चल रहा है, एनी एडवाइस फॉर यू एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द रिलेशनशिप। और जो भी सिचुएशनशिप थी आपकी या जो भी, इफ यू गाइस वर एक्सेस और यू नो जस्ट अ सिचुएशनशिप, जस्ट अ क्रश, whoever दैट पर्सन इज, आज हम देखेंगे कि उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है और क्या वो वापस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। If you are in dating someone and you want to know about the person, I would advise you not to watch this video because ये मैं typically कोई past person के बारे में कर रही हूँ. It could be a friend as well. जरूरी नहीं कि सिर्फ lovers हो. It could be a friend as well. Like आपके कोई friend हो जिनके बारे में आप सोच रहे हो कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है. Basically, अगर there's like no contact between you and that person, then you can watch this video. Otherwise, I would advise you to skip this video. Very soon, I will come up with a crush or a relationship में सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है. But for now, we're going to do a no contact situationship. So the process is very simple. There will be two piles in front of you, pile number 1 and pile number 2. Whichever pile attracts you the most, you can pick that pile, and I'm gonna see what you read. Hello everyone, if you chose pile number 1, then this is your reading. Let's see what the person on your mind, what are they thinking about you. Okay, so many cards. Okay, let's see. The person, what are they thinking about you? Try to imagine that person. Okay, I got 5 of Wands. As you can see the card, so much fire energy, so much passion. ये card कहीं ना कहीं conflict को दिखाता, तो there's very high chances that they are conflicted about you. They are very conflicted. I think जो last meeting आप दोनों के बीच में थी वो कोई ना कोई fight थी, कोई ना कोई misunderstanding थी. हो सकता है इन अ वे कि आप लोगों का किसी का वर्क इन्वॉल्व हुआ हो जिसकी वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हो या वर्कहॉलिक नहीं चल रहा हो उनका, बट देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू गाइस, और वो कहीं ना कहीं अभी भी उनके माइंड में है बिकॉज दिस इज लाइक अ कांस्टेंट एनर्जी, लाइक दिमाग में वो चीज़ें चल रही हैं, कोई उसके बारे में भूल नहीं पा रहा है, उसको छोड़ नहीं पा रहा है. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी. वो पर्सन अभी भी कॉन्फ्लिक्टेड है आपको लेकर कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, लाइक व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट. दिस इज योर करंट एनर्जी, दैट्स व्हाट आई सी. By the way, it could be your energy or theirs energy as well, but what I'm sensing is that this is their energy. Okay, I also got Ace of Sword at the bottom, which kind of means कि वो बात करना चाह रहे हैं आपसे, like they want to have some kind of a contact with you, they want to move forward, like इस conflict से वो move forward होना चाहते हैं. Like I said, like 5 of Wands की उनकी energy थी और 5 of Wands से अभी की उनकी energy Ace of Sword की आ रही है, which is like this person wants to talk to you, like they want to talk to you. हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो already कहीं ना कहीं in a way contact कर चुके हों इनसे या already एक दूसरे से contact में हों. King of Wands की भी एनर्जी आ रही है, which is this person is basically very satisfied of who they have become right now. I know कि मैं थोड़ा पास की एनर्जी ट्राई कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा पास की एनर्जीज मिल जाए, बट इट्स वेरी लाइक प्रेजेंट. लाइक ये इंसान अपना पास्ट फोकस ही नहीं कर रहा, पास्ट में ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है, नो मैटर इफ यू आर अ मेल और फीमेल, बट बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है इस पर्सन की. दे आर वेरी सेटिस्फाइड इन देयर लाइफ राइट नाउ. फाइनली दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वांटेड टू अचीव, दे हैव बिकम व्हाट दे वांटेड टू बिकम. लेकिन आप से ये मौका ढूंढ रहे हैं बेसिकली, लाइक दे वांट सम काइंड ऑफ अ वे कि वो आके आपसे बात कर ले, एंड इट शुड नॉट wound their ego, like it should not affect their ego. like pride बहुत है, ego बहुत है, तो वो तरीका ढूंढ रहे हैं कि आपसे आके बात करें, बट it shouldn't be like कि ओ desperate energy है. सो थोड़ा सा सीमलेसली वो आके आपसे बात करना चाहते हैं. अगर आप लोग की ऑलरेडी बात नहीं हुई है तो इट्स वेरी सून दैट इट विल हैपन. लाइक द एम्परर अगेन, दिस पर्सन इज डेफिनेटली रूल्ड बाय मार्स. 8th हाउस बहुत ज़्यादा मुझे हाई दिख रहा है. लियो, Sagittarius, Aries could be a very main sign. एम्परर का कार्ड कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टबर्न एनर्जी दिखाता है, लाइक मेरा, लाइक मेरा क्या, ये वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उस इंसान में. इट कुड बी यू एज वेल, वट आर बी यू एज वेल, बिकॉज एम्परर एनर्जी कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस करने को कहती है कि यू आर फोकसिंग अबाउट इट. तो दिस पर्सन इज वेरी मच फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, लाइक उनकी एनर्जी, उनका फ्यूचर, उनके ओपिनियंस, उनका पॉइंट ऑफ व्यू. इट कुड बी यू एज वेल, बट जहाँ तक आई गेट सेंस दैट दिस इज दैट पर्सन एनर्जी, और वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए इन अ वे कि मेरी बारे में क्या, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, मेरी बातें क्या. सो दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई गेट फ्रॉम दिस पर्सन करेंटली. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग. हो सकता है जब आपके साथ रिलेशनशिप में तभी भी ना इनका
इन अ वे विक्टिम मेंटालिटी काफ़ी ज़्यादा रही हो, लाइक आपको हमेशा विलेन बना देना, हमेशा अपने आप को एज अ विक्टिम देखना। ऑफ कोर्स विद द एम्परर कार्ड एंड किंग ऑफ वन आई डोंट सी देम एज दैट वो अपने आप को विक्टिम देखते हैं, बट वो अपने आप को हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या, तुम्हें मेरी बात समझनी चाहिए। ऑल्सो आई गॉट 8 of Wands विच डेफिनेटली मीन्स कॉन्टैक्ट, लाइक बहुत जल्दी इंसान कॉन्टैक्ट करने वाला है आपके साथ, और देयर विल डेफिनेटली बी अ वे, और ऐसा तरीका होगा ना कि लगना नहीं चाहिए कि ये पर्सन डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए। या अगेन 3 of Cups, डेफिनेटली आपको कोई ना कोई यू विल गेट अ चांस, लाइक मिलने का मौका मिलेगा, कोई पार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है जिसमें आप इस इंसान से मिलोगे। बट दिस पर्सन डेफिनेटली, इनके पास पास में काफ़ी इनसिक्योरिटी रही होगी, लाइक आई कुड सेंस इट, लाइक जो क्योंकि आप लोग का जो एंड था, जो पहला कार्ड ही आता है वो 5 of Wands का है, तो विच शोज कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो इस इंसान के अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ थी, ये वो उस जगह पे नहीं थी जहाँ पे ये होना चाह रहे थे। अब भी कहीं ना कहीं उस जगह पे आ चुके हैं, एंड अभी भी वो मौका ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने का, और बहुत ही सून, लाइक जब भी आप ये वीडियो देखो, बिकॉज दिस इज लाइक अ टाइमलेस वीडियो, जब भी आप देखो उसके 8 दिन 8 घंटे या 8 हफ्तों के अंदर अंदर आपकी इस इंसान से बात हो सकती है। ऑल्सो I'm रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन अगस्त, इन जुलाई, सॉरी आई अगस्त निकल ही आया, बिकॉज 8 महीना कहीं ना कहीं अगस्त का ही होता है, एंड देयर लाइक 8 पोर्टल एज वेल, जिसके हम लाइन्स गेट पोर्टल बोलते हैं, जो मैनिफेस्टेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यू कैन ट्राई मैनिफेस्टेशन इफ़ यू डू वांट टू बी विद दिस पर्सन। ऑल्दो इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मी माई सेल्फ एंड आई वाली एनर्जी है, बट इफ़ यू डू वांट टू बी विद दिस पर्सन, आप अगस्त में ट्राई कर सकते हो। बट as far as I can tell, this person is itching to talk to you, like they want to talk to you, and they're going to come into your life very very soon. What else do I see? Yeah, बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है आपकी चार्ट में भी। एरीज या लियो और या वर्गो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो सकता है। मुझे माघा नक्षत्र भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, तो इफ़ यू नो अबाउट योर वैदिक यू कैन चेक दैट। माघा, कृतिका, मृगशिरा, डेफिनेटली मृगशिरा, या लाइक आई सेड 6 of Swords, यू नो, इस इंसान ने ना कभी डिसाइड कर लिया था कि मेरे लिए अभी रिलेशनशिप नहीं है ना। इनको ये लग रहा था कि आपने इनको छोड़ा है, you left this person, you left them behind and you move forward into a new direction, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था आपको लेकर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इसलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को साबित करने में लग गया, लाइक दे वांट टू प्रूव देमसेल्फ, लाइक हे आई डिजर्व द बेस्ट। तो इवन दो यू गाइज डू नॉट टॉक राइट नाउ, दे स्टिल आर बट हर्ट कि आपने उनको छोड़ा। उनको ऐसा लग रहा है कि यू बिट्रेड देम, लाइक यू लेफ्ट देम बिहाइंड, आपने उन्हें छोड़ा और आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ गए। आपने उन्हें एक मौका भी नहीं दिया उनकी बात रखने का या बात समझाने का। इट कुड बी योर एनर्जी एज वेल, बट या कोई तो एक है जो काफ़ी ज़्यादा हर्ट है कि यार ये इंसान मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया, और उस इंसान ने किया है, लाइक सामने वाले पर्सन ने छोड़कर आगे बढ़ा है अपने फ्यूचर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर पे फोकस करने के लिए, और अपने एनी काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज लाइक आई सेड बहुत ज़्यादा फायर है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में। लाइक हो सकता है आप में से कुछ लोग का इतना लंबा कनेक्शन ना हो, बहुत ही कम टाइम का कनेक्शन रहा हो, लेकिन जो आप इंटेंसिटी एक दूसरे के लिए फील करते हैं, इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन। लाइक बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्विन फ्लेम एनर्जी, दोनों पर्सन काफ़ी स्टबर्न दिख रहे हैं मुझे। What else? Okay, the magician card. Like I said, communication is going to happen. आप में से कोई एक है जो, okay, I got the moon card as well. Interesting. I got the moon card and the magician card. तो ऑफ कोर्स आप में से कोई एक है जो काफ़ी ज़्यादा बात करना चाह रहा है, बात को आगे लेके जाना चाह रहा है, बट एक पर्सन है जो बहुत कंफ्यूज है, अपने इमोशंस को लेकर, अपने इमोशंस को दबा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या चाह रहा हूँ मैं, या मैं क्या चाह रही हूँ। अचानक से आप में से हो सकता है किसी एक को उस पर्सन की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, लाइक यू विल बी लाइक ये क्यों चल रहा है मेरे माइंड में, ये पर्सन अचानक से मेरे माइंड में क्यों आ गया। बट दैट्स व्हाट आई सी। बट विद द मैजिशियन कार्ड एंड विद द 8 of Wands एज वेल, इट्स वेरी क्लियर कि आप में से आपको एक कम्युनिकेशन का मौका ज़रूर मिलने वाला है इस पर्सन से। यू गोइंग टू गेट अ कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन वेरी वेरी सून, और आपको मौका मिलेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने का, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का। ओके, सो दिस आई गॉट पेज ऑफ कप्स, लाइक कोई अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपके पास खुद लेकर आएगा। एज यू कैन सी, लाइक जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की तो आई वॉज लाइक वेरी मच लाइक जल्दी, बट नाउ आई एम लाइक ट्राई टू काम डाउन, लाइक मैं अपने इमोशंस में और अपनी बातों में काफ़ी काम हो गई हूँ। आई थिंक दिस इट इज़ लाइक पहले की एनर्जी काफ़ी इंटेंस थी, काफ़ी फेयरी थी, काफ़ी पैशनेट थी, काफ़ी जल्दी वाली थी, लाइक दिस मुझे चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लाइक अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शांत हो गई हैं, तो एंड दिस इज़ लाइक अ फ्यूचर एनर्जी।
आप देख ही रहो पेज ऑफ कप्स समवन लाइक जो अपने इमोशंस को खुद लेकर आ रहा हो आपके पास. व्हाट वी से इन टैरो एंड डिविनेशन इज दैट पेज ऑफ कप्स समवन जो खुद आ रहा हो आपके पास, चल कर आ रहा हो कि हे लाइक दिस, लिसन, दिस इज माय फीलिंग, दिस इज माय इमोशंस. एट ऑफ वॉन्ड भी आया था पहले भी, तो इट्स लाइक आपको काफ़ी ड्रास्टिक चेंज दिखेगा विद दिस पर्सन. लाइक दिस पर्सन हैज़ डेफिनेटली चेंज, दे डेफिनेटली शिफ्टेड फ्रॉम this energy, this passionate energy, this fairy energy, this stubborn energy into this like मैं मजबूर हूँ, like I have to come and talk to you, like please बात कर लो, please मेरा point of view समझ लो. This is not you by the way, this is that person, it's very clear this is that person, और वो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहा है. I see youthful energy as well, तो हो सकता है अगर पास में वो काफ़ी ज़्यादा stubborn रहे हो या अपना point of view हमेशा आपके सामने लाना चाह रहे हो. Anyways it could be female, male, आप जैसा चाहो आप ले सकते हो. I'm just saying from my perspective. Okay, but yeah, this person will come to you and they're going to be very emotional, बहुत ही open रहेंगे, काफ़ी fresh energy दिख रही है. You will see a new side of them that you haven't seen before. Of course उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है because I did got the magician card. like वो बस मनाना चाहते हैं आपको, आपसे बात रखना चाहते हैं ताकि आप उनकी बात मान लेता है, कहीं आप उनका point of view जान लें. So that's what I see from you. This is the future energy. One more card. Okay, 10 of Swords. I think this is your energy. Like for you, I think this relationship has ended. Yeah, this relationship has ended for you. और कहीं ना कहीं आप एंड करना चाहते हो, लाइक अब नहीं चाहिए, अभी इंसान वापस नहीं चाहिए, अभी लूप में वापस नहीं फंसना है. बट इट हैज़ नॉट एंडेड. लाइक यू विल गेट अ फाइनल चांस. या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है कि आप फाइनली इस चीज़ को एंड कर लोगे. इट कुड बी ईदर वे, इट कुड गो बोथ वे, क्योंकि आपकी एनर्जी दिख रही है, आपकी एनर्जी है एंड यू आर लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड. 10 ऑफ स्वॉर्ड इज लाइक एंडिंग, यू नो. अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे तो सी लाइक एक लड़की है, उसके ऊपर कितने सारे स्वॉर्ड घुसे हुए हैं. दिस इज अ 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड. या दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड, दिस इज 10 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड. ओके, सो दिस शोकेस एंडिंग, ब्रूटल एंडिंग इन अ वे. लाइक किसी चीज़ को एंड होना ही होना. इफ यू सी लाइक दिस पर्सन इज ऑन देयर नी, राइट, मजबूर हो चुके हैं, इनको एंड करना ही पड़ेगा ये चीज़. देयर इज नो अदर वे. आई नो कि स्टार्टिंग में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव आ रही थी, बट ये नेगेटिव कुड बी योर एनर्जी. लाइक आई सेड, इट इज़ योर एनर्जी. तो आप बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो. लाइक विल बी लाइक नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, इट हैज़ एंडेड. आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है. या हो सकता है जब ये इंसान आपके पास आए भी ना, तब आप रेडी ना हो, तब आप इस चीज़ को एंड करना चाह रहे हो, तब आप बस आगे बढ़ना चाह रहे हो, तब आप बस मूव ऑन करना चाह रहे हो. सो दैट व्हाट आई सी फ्रॉम योर एनर्जी, बट दिस इज़ योर एनर्जी. लाइक आप इस चीज़ को एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हो. Wow, I got another, and this was like a jumper card, by the way. Like I got 10 of wands, which also showcase ending. Like बहुत ज़्यादा, अगर आप देख रहे हो इस इंसान के ऊपर कितने सारे wands है, कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कितना ज़्यादा बर्डन है बेसिकली. तो ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम था, यू नो, था ये रिलेशनशिप आपके लिए, और हमेशा से रहा है. सो यू विल बी लाइक, वाई दिस थिंग्स गेट रिपीटेड अगेन एंड अगेन, आई एम टायर्ड ऑफ इट, लाइक आई वांट टू एंड दिस थिंग. तो ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है. इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि स्टार्ट काफ़ी फ्रेश एनर्जी से हुई थी, काफ़ी फायरी चीज़ों से, लाइक इट वाज अ वेरी गुड स्टार्ट. बट एंड होते होते चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल दिख रही, काफ़ी ज़्यादा एंड वाली चीज़ पे हम जा रहे हैं. लाइक इट हैज़ टू एंड, दिस हैज़ टू एंड. लाइक अब टाइम आ चुका है इस चीज़ का एंड करने का. ऑफकोर्स दिस इज़ अ जर्नल मैसेज, दिस इज जर्नल रीडिंग. और ये किस लोगों से किसी और तरह से रेजोनेट करेगी, किसी और से कुछ और तरह से रेजोनेट करेगी. सो please take it how it resonate with you, and if it does not resonate with you, you can go ahead. But I have to say what I'm seeing, and this is what I'm seeing. Like I see you finally decided to put the end in this connection. Like आप इस चीज़ को end करते हुए मुझे दिख रहे हो, और finally end करते हुए दिख रहे हो. But like enough is enough. I have to move forward. With 10 of sword and 10 of wand, like both of this card came for you. बोथ ऑफ दिस कार्ड केम फॉर यू. और आप इसमें देख रहे हो जो इंसान है कितना थका है. लाइक कंधे झुके हुए हैं, एक तो ऑलमोस्ट नी में, ये दोनों नी में. लाइक यहाँ पे ये प्रोसेस था भी कि ठीक है हम एंड कर देंगे, बट एट द एंड ये एंड ही होना है. एंड आई एम सो सॉरी, दिस मस्ट बी सो हार्ड फॉर यू, बिकॉज स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव थी, बट ये एंड दिख रहा है मुझे. यू हैव टू एंड इट, बिकॉज दिस, लाइक आई सेड, विद दिस पर्सन, यू नो, जो पहली एनर्जी आई थी वो एम्परर की आई थी एंड किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आई थी. दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न. दे जस्ट वांट कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए, उनकी बात मानी जाए. एंड रिलेशनशिप इज़ नॉट लाइक दैट. कोई भी रिलेशनशिप एक तरफा नहीं होता. इट शुड बी ऑन द इक्वल ग्राउंड, 50-50 होना चाहिए. हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई रिलेशनशिप कभी कभार, कभी कोई 70 देता है, कोई 40 देता है, कोई 80 देता है, कोई 20 देता है. इट डिपेंड्स ऑन दैट. बट
in this relationship this person is like very much one sided, like बस ये अपना अपना चलाना चाहते हैं. So I think you will choose to end this, you will choose to end the loop. That's what I'm seeing. Any advice for you? Let's see, any advice. Let me see some advice for you guys. Let me see some advice for you. Before we end this reading, let's see some advice for you. Oh my god, 5 of Cups and the World card. On this imaginary आपको लगेगा कि ये 3 कप है, ये 4 कप, इससे पानी गिर रहा है, ये 5वां है. यहाँ पे अभी ज्वेल्स रखे हुए हैं. लाइक यू डू हैव अ चांस, यू नो, यू डू हैव अ चांस टू सेव दिस. एंड द वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं हैप्पी एंडिंग दिखाता है कि आप जो भी चाहते हो, आप जो भी चाहते हो ये रिलेशनशिप वो हो सकता है. और अभी भी आपको होप नहीं खोनी है, आपको ग्रीफ में नहीं रहना कि यार बस एंड हो चुका है, इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर ही नहीं है. आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखना है. अभी भी चीज़ें हो सकती है, अभी भी चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट ये आपके पास आखिरी मौका होगा. वेन एवर दिस पर्सन विल कम एंड टॉक टू यू, बिकॉज दे विल. काफ़ी क्लियर था कि वो आने वाले हैं, काफ़ी जल्दी आने वाले हैं. हो सकता है अगस्त के टाइम पे आ जाए. जब भी आप देखो उसके 8 दिन, 8 घंटे, 8 महीने में वो रीच आउट करने वाले हैं आपसे. ट्राई टू इस माइंड से कन्वर्सेशन करना, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझना और अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखना. यू डिजर्व टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस. और इस 5 of Cups की एनर्जी से आप निकलो, बिकॉज द वर्ल्ड का कार्ड आपके लिए कहीं ना कहीं वेट कर रहा है. So that was my advice for you. But yeah, this was a very complicated reading क्योंकि यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी थी, बहुत नेगेटिव चीज़. दिस वॉज योर रीडिंग. आई होप यू गिव इट दिस रिलेशनशिप अ चांस. टू अ वॉन्ड भी आया है, तो प्लान करते हुए इंसान मुझे दिख रहा है. आप प्लान करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कि क्या करना है, कैसे करना है. आपकी एनर्जी कुछ थोड़ी ज़्यादा ग्रीफ वाली दिख रही है मुझे कि यार ये तो एंड हो गया, देयर इज़ नो फ्यूचर फॉर दिस रिलेशनशिप. आई थिंक यू शुड गिव इट दिस अ चांस. बट या, सो दैट्स व्हाट आई लाइक. वन लास्ट मैसेज, बिकॉज मुझे अभी भी लग रहा है ना चीज़ें एंड नहीं हुई है. यस, सी दैट कार्ड, लाइक आई सेड, एंड होते होते रीबर्थ का. ये डेथ का कार्ड नहीं है. हाँ, ये एंडिंग भी दिखाते हैं, लेकिन ये रीबर्थ भी दिखाता है. चीज़ें एंड होते होते एक नया रीबर्थ स्टार्ट हो जाएगा. बट जब तक चीज़ें को एंड नहीं होगा, तब तक रीबर्थ होगा नहीं. जब तक जो साइकिल या लूप में आप फंसे हुए, जो टॉक्सिक है, जब तक आप उसको एंड नहीं करते हो, तब तक एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट नहीं होगी. एंड यू कैन सी दैट एस ऑफ कप्स भी है. मैंने कार्ड्स को उल्टा पकड़ रखा है, बट इफ यू सी अबाउट इट, लाइक कप्स भी है. एस ऑफ कप्स कहने के न्यू बिगिनिंग्स को दिखा रहा है. सॉरी, एस ऑफ वॉन्ड, या एस ऑफ वॉन्ड भी है, विच शो केज न्यू बिगिनिंग. और काफ़ी ज़्यादा वॉन्ड वाली एनर्जी भी थी. तो आई थिंक इस चीज़ को एंड होना होगा बिफोर थिंग्स विल रीस्टार्ट. अगर आप अभी भी कॉम्प्लिकेशन के प्रोसेस में हो, लाइक अभी भी अगर आप 5 of Wands के प्रोसेस में हो, तो आई थिंक यू शुड एंड दिस. इस लूप को आपको एंड करना होगा. जब तक सामने वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझता, जब तक आपको वो रिलेशनशिप नहीं मिलता जो आप डिजर्व करते हो. येस, ऑफकोर्स सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, सामने वाले को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा, आपको भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होगा, दोनों को अपनी बातों को समझाना होगा. बट दिस रिलेशनशिप डज डिजर्व वन चांस, वन फाइनल चांस. आई थिंक डेफिनेटली मौका है. और अगर आप लोग ग्रीफ की प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो प्लीज़ ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट, बिकॉज आई डू सी कि अभी एंड नहीं है. दिस इज़ नॉट द एंड. देयर इज़ अ चांस कि रिलेशनशिप वापस से रीबर्थ विल बिगन वेरी वेरी सून. सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1. ये थोड़ा मिक्स रीडिंग थी, बट आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई और आपको कुछ रिलीफ मिला उस रीडिंग से. इफ़ यू आर न्यू हियर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर. आई विल सी यू वेरी वेरी सून. This is it. If you chose file number 2, then this is your reading. Today we're gonna talk about the person on your mind. What are they thinking about you? This relationship का future क्या है? Any guidance for you? We're gonna talk about that. Okay, let's see. Let's see. While I shuffle the cards, try to imagine the person. Try to imagine the last time you guys talked, or you have any kind of a contact with this person or interaction with that person. Try to think about that while I shuffle your cards. Okay. Okay, so the first energy I got was the Hermit card and 8 of Swords. Hermit card कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट एनर्जी दिखा रहा है. सामने वाला बहुत ज़्यादा सोच रहा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि what's gonna happen. 8 of Swords कहीं ना कहीं ट्रैप एनर्जी दिखाता है. I think this is your energy, like this is you know, your trap. If you look at the card, you'll see like एक लड़की, उसकी आंख बंधी हुई है, हाथ बंधे हैं, पैर बंधे, सब कुछ बंधा है, एंड शी इज सराउंडेड बाई स्वॉर्ड. तो ये ट्रैप वाली एनर्जी, यू फील लाइक यूर ट्रैप, लाइक इससे निकलूँ कैसे मैं. हर्मिट का कार्ड कहीं ना कहीं ओवर थिंक करना भी दिखा रहा है. तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप अपने आप में बहुत कुछ सोच रहे हो, आप धीरे धीरे अलग होते जा रहे हो. लाइक अपने आप को आप हर्मिट में, लाइक अपने आप को आप दूसरों से बंद करते जा रहे हो. लाइक अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने रहे हो. दिस इज द साइन. लाइक पॉज किया जा रहा है. बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही, कुछ ना कुछ रुकावटें बहुत ज़्यादा आ रही हैं. आप अपने आप को अलग रख रहे हो लोगों से. आप जैसे पहले हंसा करते थे, जैसे बोला करते थे, यू नो, देयर इज लाइक डेफिनेटली अ ड्रास्टिक चेंज इन योर पर्सनैलिटी. दैट्स व्हाट आई सी फ्रॉम दिस कार्ड. 8 of Swords, actually this is definitely not a
गुड एनर्जी, लाइक काफ़ी ज़्यादा ट्रैप फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो आप, अपने ही थॉट्स में अपने आप को आप फंसाते जा रहे हो, लाइक जो शायद चीज़ इतनी बड़ी है भी नहीं, तो आप उसको इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोच रहे हो. सो दिस इज़ योर एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, this is a sign, this is a sign, like get out of this energy. Basically the universe is trying to tell you, get out of this energy. like इस एनर्जी से आपको निकलना होगा. इतना ज़्यादा सोच कर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. इस चीज़ का कोई अर्थ नहीं है अगर आप बार बार इस चीज़ के बारे में सोचते जाओगे. यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर सेल्फ, यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी. बाय द वे, आई डू गेट दैट कि ये एनर्जी काफ़ी ट्रैप वाली रहती है, लाइक इससे ओके. सो लाइक आई सेड कि आपको अपने आप को इस 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी से निकालना है. ये मुश्किल है पर आप इम्पॉसिबल नहीं है, लाइक आप निकाल सकते हो. सो दिस इज़ व्हाट आई सी. लेट्स सी कि वो पर्सन जो आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है आपको लेकर. लाइक लेट्स सी कि जिस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में. व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू. Very chaotic energy, by the way, very chaotic energy. Like you need to get out of this energy, by the way. Yeah, the Lovers ka card, interesting. And I got Queen of, what is this, Queen of Wand. Yeah, Queen of Wand. Yeah, they are happy in their life, they are happy. आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ, कुछ परसेंटेज, ठीक है. अगर आप नहीं हो तो दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. अनफॉर्चुनेटली दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. अनफॉर्चुनेटली लवर्स का कार्ड आ रहा है, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी भी आई है. कंफर्टेबल है, वेयर दे आर कंफर्टेबल इन देयर लाइफ. आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है बिकॉज आपके लिए हर्मिट का कार्ड आया, नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है. आपके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज़, बट उनके लिए काफ़ी चीज़ें आसान है. और क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत दोनों क्वीन की एनर्जी है. तो दिस पर्सन इज़ वेरी कंफर्टेबल. आप में से बहुत हाई चांसेस है कि जो देख रहे हैं इस वीडियो को, दे आर मेल, यू आर मेल. बट इवन इफ़ यू आर फीमेल, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है अपनी लाइफ में. एंड इन अ वे दे डू वांट टू टॉक टू यू बिकॉज लवर्स का कार्ड आया है. दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू मूव अहेड विथ यू. बट उन्हें लग रहा है कि वो जहाँ है जैसे हैं कंफर्टेबल है. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट इट. अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग नहीं है तो यू कैन जस्ट स्किप इट. बट दिस पर्सन हैज़ मूव्ड ऑन. This person has moved on. They are very confident, they are very secure in their life. काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में वो. Let's see. The Hierophant. See, this person could be older than you. या आपको किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट में मिले होंगे, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिले होंगे, कहाँ जहाँ पे some kind रहा हो, some kind of like you tend to. This person is very respectful. ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टफुल है अपनी पोजीशन में, अपनी लाइफ में. आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में, हो सकता है दैट कुड बी अ टैबू इन्वॉल्व्ड. बट ये पर्सन अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी कंट्रोल्ड है, अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है ना. हाइरोसेंट कहने का डिवाइन कनेक्शन भी दिखाता है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी दिखाता है. तो लाइक आई सेड कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि दे आर स्टिल विद दिस पर्सन, दे आर विद दिस पर्सन. तो आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी. This is very complicated because I'm seeing so many messages. Like कुछ ठीक सी, like I said, this is general reading, तो लोगों से different way में resonate करेगा ये. कुछ लोगों के लिए this person wants to be with you. They think कि आप लोग का connection divine connection है और भगवान चाहेंगे तो मिल जाओगे. Like whoever you believe in, यूनिवर्स चाहेंगे तो आप लोग मिल जाओगे और सही टाइम में मिलोगे और अचानक से मिलोगे. For some people this is that. फॉर अदर्स इट इज़ लाइक कि मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हूँ, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँगा. दैट पर्सन, ठीक है. एंड फॉर फ्यू ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए ये है कि ये पर्सन को लगता है कि आपका और इनका मिलना कहीं ना कहीं एक कार्मिक पैटर्न रहा है और आप लोग एक लूप में फंस चुके हो. ठीक है. अभी ये पर्सन आपसे रीच आउट नहीं करना चाहते बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन देयर ओन एनर्जी. लवर्स का कार्ड हमेशा लवर नहीं दिखाता है, कई बार ये खुद का डिवाइन कनेक्शन दिखाता है. लाइक दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्फ. अपने करियर में, अपने थॉट प्रोसेस में काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, काफ़ी हार्श हो चुके हैं. हो सकता है कुछ
इनका जो पास्ट रहा हो आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रहा हो, लाइक दे यूज्ड टू लव बॉम्ब यू अ लॉट, बट नाउ दे हैव शिफ्टेड डिफरेंटली, लाइक जो पहले थे ये अब वो बिल्कुल नहीं रह गए, दे हैव चेंज्ड कम्प्लीटली, लाइक ये डिफरेंट पर्सन ही बन चुके हैं। एंड यू वुड बी लाइक यार ये इंसान पहले मेरे पीछे पड़ा था या मेरे पीछे पड़ी थी, एंड व्हाट हैज हैपेंड टू हर नाउ, व्हाट दिस शिफ्ट, लाइक अब ये कैसा शिफ्ट है अचानक से, व्हाट इज दिस पर्सन हैज बिकम, सो दिस कुड बी दैट एज वेल, सो दिस इज व्हाट आई सी फॉर यू, लाइक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया इस पर्सन में, पास्ट की कंपैरिजन और अभी की कंपैरिजन बहुत बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट मुझे दिख रहा है, बट इट इज़ वेरी क्लियर दिस पर्सन हैज मूव्ड ऑन, या लाइक दे वेरी मच इन देयर ओन एनर्जी, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश चल रहे हैं। डू दे मिस यू, लेट्स सी, डू दे मिस, ओ माय गॉड, द पेज ऑफ कप्स, ओके। बाय द वे कुछ लोगों के लिए अगर आप लोग कंफ्यूज थे तो यू कैन वॉच फाइल नंबर 1 एज वेल, बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी उसमें भी आई थी, एंड दिस वाज लाइक अ जंपर कार्ड, तो पेज ऑफ कप्स से तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोना ट्राई टू टॉक टू, लाइक अगर आप इस कार्ड पे ध्यान से फोकस करेंगे तो यू विल सी इट कि एक पर्सन है, दे हैव दिस लाइक बोल, है ना, बोल दिख रहा है आपको, ये बोल इनकी फीलिंग्स है, दे आर वेरी लाइक लुकिंग फॉरवर्ड टू, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉक टू, लाइक आई सेड ये रीडिंग बंच ऑफ लोगों के लिए, लाइक आप डिफरेंट सिचुएशन में हो अपनी लाइफ के, तब आप इस रीडिंग को देख रहे होगे। Five of cups as well, तो they have regret, this person has regret, by the way, like this person has regret, अगर आप इस कप को ध्यान से देखोगे तो इस इंसान का ध्यान पूरा इस गिरे हुए कप में है, और बाकी इसके जो पीछे 2 कप है वो अभी भी खड़े हैं, तो there's still a chance, बस इस पर्सन को लगता है कि यार चीज़ें खत्म हो चुकी, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, दिस कुड बी योर एनर्जी एज वेल, बट आई सी दिस इज दैट पर्सन, इनको रिग्रेट है यार कि वापस से चीज़ें बेटर नहीं होंगी, वापस से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, बट दे डू वॉन्ट टू टॉक टू यू, वेरी कंफ्यूजिंग पर्सन, ये पर्सन मूव ऑन हो चुका है अपनी लाइफ में, ठीक ठाक है, ठीक ठाक कर रहा है, दे शुड फोकस ऑन देमसेल्फ, दे आर फोकस्ड ऑन देमसेल्फ, यू नो, बट माइंड में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको लगता है यार कि गलत हुआ, रिग्रेट हुआ, कुछ भी कर लूंगा, चीज़ें वापस से ठीक नहीं होने वाली, तो अच्छा है कि अपने फ्यूचर में ध्यान दो, ऐसा नहीं है, देयर स्टिल अ चांस, यू नो, देयर स्टिल, लाइक ये 2 कप्स अभी भी है, बट इस पर्सन का पूरा ध्यान रिग्रेट के ऊपर है, लाइक दे आर रिग्रेटफुल, वो फोकस ही नहीं करना चाहते, बट एट द सेम टाइम पेज ऑफ कप्स भी है, तो एक अंदर होप है, क्योंकि होप को दिखाता है, दे आर लाइक दिस, यू नो, एक टीनेज एनर्जी, टीनेज होप है कि यार चीज़ें फिर से बेटर होंगी, बातें फिर से होंगी हमारी, आई डोंट नो, हायरोफेंट कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन दिखाता है, डिवाइन ब्लेसिंग दिखाता है, तो इन्हें विश्वास है जिस चीज़ पे ये बिलीव करते हैं, हो सकता है ये पर्सन राम भगवान पे बहुत विश्वास करते हो, अगर आप हिंदू हैं तो राम भगवान पे विश्वास करते हो, या फिर विष्णु पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास करते हो, या आप भी हो सकते हो, क्योंकि हायरोफेंट कहीं ना कहीं जुपिटर और गुरु की ब्लेसिंग्स होती है, तो गुरु आर बृहस्पति, जुपिटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन इधर इन यू और इधर इन दैट पर्सन चार्ट, तो इन्हें विश्वास है कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ एक होप है इनके मन में, चीज़ें वापस से ठीक हो जाएंगी। आर दे लाइक यू, क्या आपकी तरह वो अभी भी कॉन्स्टेंट एग्नी में है, कॉन्स्टेंट पेन में, कॉन्स्टेंट स्ट्रेस में है? नो, बट क्या इनके मन में आपको लेकर होप है? डेफिनेटली यस, दे आर होपफुल अबाउट यू। पास्ट को जब भी ये सोचते हैं तो इनके अंदर रिग्रेट होता है, इनके अंदर रिग्रेट है कि यार जो भी चीज़ें हो चुकी ना, मैं कुछ भी कर लूँगा, चीज़ें बेटर नहीं होने वाली, लाइक थिंग्स हैव बिकम द वर्स्ट, अब मैं कुछ भी करूँ, कुछ भी आगे करने की कोशिश करूँ, चीज़ें बेटर नहीं होंगी, तो दिस इज़ देयर एनर्जी जब भी पास्ट का इमेजिन करते हैं। सी दिस इज अ हेल्दी पर्सन, लाइक क्या ये होपफुल नहीं है? दे आर होपफुल, रिग्रेटफुल भी है पास्ट को लेकर, बट आपकी तरह बिल्कुल ट्रैप फील नहीं कर रहे हैं, आप तो आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, बहुत पेसिमिस्टिक है, आपको अपने आप को इस चीज़ से निकालना होगा। दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन देयर वे, फोकस्ड ऑन देयर सेल्फ, कहीं ना कहीं मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर होप है आपको लेकर, बट क्या उस चीज़ को लेकर वो बैठे हुए हैं, क्या वो अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। So this might seem brutal to you. I'm so sorry, आप लोग जो सुन रहे होगे probably you have liked the video already by the way, but yeah, what I see is like you shouldn't waste your time and your energy like that. सीखो आपके पर्सन से। What else do I see? What else? Just like okay, Queen of Pentacle. Like I said, I got all 3 queens. I got Queen of Sword. Okay, wait a minute. I got Queen of Sword, I got Queen of Wand, and I got Queen of Pentacle. Like all 3 queens. ये वेरी हाई चांस कि आप मेल हैं, कि ये एनर्जी फीमेल एनर्जी है, लाइक दिस इज अ क्वीन एनर्जी, लाइक तीनों क्वीन आ चुकी है, वी गॉट 3 क्वींस ऑलरेडी। दिस पर्सन इज वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद देयर, वेरी सेटिस्फाइड, पैसे भी ठीक चल रहे हैं, मेंटली भी मैं ठीक हो गया हूँ, काम भी ठीक चल रहा है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख पा रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एम्बिशियस हूँ, सब कुछ है। ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, काफ़ी ज़्यादा ऑन द वे है सक्सेसफुल होने के, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, दे हैव एवरीथिंग दे वांटेड।
still they feel regretful. So ये person की life में still about like all three queens, how rare it is. I don't believe in coincidences, but this is so rare, you know. I never gotten three queens in our reading before, so yeah, this is very surprisingly, it's very surprising. The page of cups, person is like मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में. या नाइन ऑफ पेंटिकल, दे आर सिंगल, दे आर सिंगल, दे आर सिंगल, मेजोरिटी ऑफ देम आर सिंगल. ओके, लवर्स का कार्ड आया था, फ्यू परसेंटेज हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, बट कुछ लोग के लिए दे आर सिंगल, दे आर हैप्पीली सिंगल और अपने पैसे खर्च कर रहे हैं अपने ऊपर. या happy with their life, happy with what they are doing right now. I get it, sometimes life में you're like, you know, kryptonite हो आप इनके लिए. Like they are good, they are happy, move on कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल है ये अपने आप को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर, बट अंदर ही अंदर ना आई कुड सेंस, लाइक इवन आई, इट्स वेरी हार्ड टू रीड यू बाय द वे. लाइक मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी एनर्जी कैप्चर करने की इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हो सकता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो, लाइक दे आर स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल, लाइक आपसे तो ज़्यादा ही है. I could sense that. I could sense that this person is like कुछ तो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो ये करते हैं जिसकी वजह से काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है. इनको रीड कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इनको रीड कर पाना. ये अपने फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपको बताते नहीं है. हो सकता था जब आप लोग की बात होती होगी ना तो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि यार ये पर्सन सोचता क्या है मेरे बारे में, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर माइंड. वेरी हार्ड टू रीड पर्सन, बट या ये ना बाहर ये सारी क्वीन एनर्जी के पीछे, लाइक ये सारी क्वीन, ये सारे पैसे, सारी कॉन्फिडेंस के पीछे एक अभी भी एनर्जी है जो 5 ऑफ कप दिखाती है, जो रिग्रेट दिखाती है कि काश मैंने चीज़ें अच्छे से हैंडल की होती. लेकिन अभी भी होप है सबको, सर को अभी भी होप है, मैम को अभी भी होप है कि यार चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें बेटर होंगी, अच्छी होंगी और एक चांस मिलेगा. दैट्स व्हाट आई सी. I'm not going to give you false hope. Like majority of this person has already moved on. Regretful है लेकिन वो खुद से action नहीं लेने वाले. That's for sure. But yeah, they're just really good at pretending. Very very good at pretending. For final card, then I'll see some advice for you. Okay. The Hanged Man. I got the Hanged Man. Things are stuck. Things are stuck. Things are going to stuck. I also got 7 of Cups, जो कहीं ना कहीं confusion को दिखा. जब भी मैं आपकी फीलिंग्स रीड करने की कोशिश करती हूँ, कंफ्यूजन आता है, स्टक एनर्जी आती है. हैंग मैन में कहीं ना कहीं स्टक एनर्जी दिखा रहा है. आपको इतना स्टक क्यों फील हो रहा है? प्लीज डू टेल मी, लाइक डू कमेंट, whoever chose pile number 2, why are you feeling so stuck? Why are you feeling so stuck? 7 ऑफ कप्स भी आए, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिखाता है कि क्या करना सही रहेगा, क्या करना बेटर रहेगा, क्या कैसे आगे बढ़ूँ, क्या लेकर चलूँ आगे. तो ऑल ऑफ दिस एनर्जी कंफ्यूजन भी दिखा रहा है, चीज़ों को कंफ्यूज दिख रहे हो आप, क्या करना बेटर रहेगा, कैसे. आपकी एनर्जी बहुत स्टक है. वाइल ऑन द अदर हैंड दिस पर्सन हैज़ डेफिनेटली मूव्ड ऑन और वो काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी लाइफ में. लेट्स सी सम फ्यूचर में क्या है इस कनेक्शन का. कनेक्शन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या करेगा ये कनेक्शन. आज की रीडिंग्स काफ़ी डिफरेंट रही हैं, लाइक टिपिकल पर्सन होने माइंड में इस टाइप की रीडिंग आती है. पाइल नंबर 1 भी काफ़ी हैवी था, पाइल नंबर 2 भी काफ़ी हैवी था. यू कैन, इफ़ यू फीलिंग सो स्टक, यू कैन टेक अ सॉल्ट बाथ, यू नो, या तो फिर आप या लाइक समथिंग, डू समथिंग, लाइक गेट आउट ऑफ दिस एनर्जी. लेट्स सी. Nope. Nope. Oh, you're already overthinking a lot. I get sense it. Listen. Let's see. Let's see, okay? वो खोई नहीं है आपने. It's very clear that you. Okay, let me pull up one more card, then I'll tell you. The Wheel of Fortune. See, heartbreak हुआ है आपका. You have went through a heartbreak. It was very difficult for you.
यू आर वेरी सैड, यू स्टिल सैड, तभी शायद आप अभी भी मूव ऑन होने के फेज में, शायद अभी भी आप हील होने के फेज में हो, शायद इसलिए आपकी एनर्जी बहुत आ रही थी। हो सकता है अभी इस पर्सन के साथ चीज़ें पूरी तरीके से टूटी नहीं है, आपके अंदर अभी भी एक होप है, ठीक है। लाइक यू सेड, लाइक लुक एट दिस पर्सन, अभी भी इसने एक होप खोई नहीं है। लाइक देयर स्टिल अ होप कि भाई इतने रीजंस हैं चीज़ें खत्म होने के, बस स्टिल एक होप है कि चीज़ें बेटर हो सकती हैं, एंड चीज़ें बेटर हो सकती है बिकॉज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। तो दिस इज अ लक कार्ड। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा सैटर्न की एनर्जी शो करता है। दिस इज लाइक अ स्लो साइकिल, लाइक स्लो साइकिल है जो चला आ रहा है चला आ रहा है चला आ रहा है। तो दिस इज अ स्लो एनर्जी, बट विथ नाइन ऑफ सॉर्ड, सॉरी, विद द नाइन ऑफ वॉन्ड, देयर इज डेफिनेटली अ चांस है इस रिलेशनशिप का। अभी आपको होप पूरी तरीके से खोनी नहीं चाहिए। टेक इट हाउ दिस रेजोनेट विथ यू, लाइक किस फेज में हो आप रिलेशनशिप की। अगर ब्रेकअप आपका अभी अभी हुआ है तो आई वुड एडवाइस यू ट्राई टू फोकस ऑन योर सेल्फ। लाइक जो भी है, आप होप, मैं आपको होप खोने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ। लाइक अपने आप को इस डेस्परेट एनर्जी से आप निकालो। आई गॉट द स्टार कार्ड एंड आई गॉट द मैजिशियन कार्ड। यू हैव एवरीथिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ। लाइक जो भी आप चाहते हो ना, यू हैव एवरीथिंग जिसके लिए, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ को क्रिएट करने का। मैजिशियन इज ऑल्सो मर्करी रिलेटेड कार्ड, लाइक कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग की बात इस पर्सन से अगेन हो। स्टार का कार्ड भी कहीं ना कहीं एक बार बार मुझे एक होप दिख रही है, लाइक आपके मन में एक होप है। लाइक इवन इफ यू फोकस ऑन दिस कार्ड, आपको लगता है ना लड़की ने होप अभी भी खोई नहीं। लाइक दिस शी स्टिल हैड हेल्ड ऑन टू थिंग्स, लाइक जैसे आप हेल्ड ऑन टू करके रखे हुए हो। I'm not going to lie to you, this person energy is very, they're happy in their life. Like they are, आपकी तरह हालत नहीं है इनकी, they are in a better position than you. You need to focus on yourself. You need to focus on your energy. Like आपके पास सारे एलिमेंट हैं, the way you need to focus on life to create the life that you want. आपको अपने आप को इस स्टक एनर्जी से निकालना होगा। आप जितना डेस्परेट एक्ट करोगे, वो इंसान आपके साथ और हार्श होता जाएगा और रूड होता जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग हो जो ब्लॉक भी हो, है ना। तो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ, बिकॉज ये एनर्जी काफ़ी क्लियर बता रही है कि आप होप लेकर बैठे हो। इवन दो इट्स पेनफुल फॉर यू, आप चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हो, आप चीज़ों को रोक कर रखे हो, आपके अंदर स्टिल होप है चीज़ें बेटर होंगी। हाँ, चीज़ें बेटर होंगी। आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली, कुछ लोग के साथ है कि ये पेनफुल एंड में होगा। बट अभी आप क्या करो कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा, आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा, अपने आपको लाइफ में कंटिन्यूटी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको समझना होगा कि ये पर्सन आपकी तरह बैठा नहीं है, रो नहीं रहा है, अपने आप को स्टक नहीं करके रख, रूम में बंद करके रखा हो, लोगों के साथ जाना रहा हो, you know, not living the life they want. I'm not telling you to go and party, I'm not saying that, but please try to focus on yourself. Like इस stuck energy का कोई future नहीं है, you know, you're doing harm to yourself. So I hope you got the message. Yes, I'm not someone जो sugarcoat करता है चीज़ें. I'm very sugarcoat things. I'm very practical. I'm very to the point person, and I think it's my duty to tell you the right thing. And please focus on yourself. Like इस पर्सन का वेट करना आप छोड़ो। एस ऑफ पेंटिकल आया, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके करियर से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड। फोकस ऑन दैट, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन दिस पर्सन। आपकी हालत बहुत ख़राब है। पॉइंट नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरनली थिंक कर। हो सकता है कॉन्शियसली आप ये सब नहीं करो, बट सबकॉन्शियसली आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टक है। तो प्लीज़ आप इस एनर्जी से बाहर निकलो। वो पर्सन आपकी तरह नहीं है, दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ, इन अ वे दे हैव मूव्ड ऑन इन देयर लाइफ। हाँ, आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास वो पर्सन वापस आ सकते हैं, देयर हाई चांसेस, लेकिन उनका बैठ के वेट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप वेट करोगे उनका, तब तक कुछ नहीं होगा। यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, फ्रॉम दैट फीलिंग, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, है ना। तो प्लीज़ डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस पर्सन, दिस इज़ माई एडवाइस फॉर यू। एंड I'm going to provide a link in the description box where I'll upload the sigil energy, like ये meditation है जो आपको heal करने में मदद करेगा। There are like multiple of it, but this time I just made one. This is like a private video, but yeah, I made it for only जो emotional heal होना चाह रहा है, जो emotionally stuck है। तो you'll find the link in the description box. Don't forget to subscribe, don't forget to like and comment. And please use that sigil magic, because sigil are very powerful tool. They will help you change your life. Literally they do change your life. So I hope आपको आपका मैसेज समझ में आ गया हो. It will be able to help you. And do check out that sigil magic, by the way, like description में आपको मिल जाएगा. And this was your reading file number 2. I hope you got this message, and please move on, because आपकी बहुत ही beautiful life ahead आपका wait कर रही है. So yeah, this is it. I'll see you very very soon. Bye.